हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए वीडियो लेक्चर के द्वारा। चलिए कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स। आज कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखना है। पिछले बार हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी करेंसीज ऐसी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। हम लोगों को सबसे पहले उन कंट्रीज के बारे में समझ लेना है कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो इनडायरेक्ट कोट्स यूज करती हैं। देखिए, 4 कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है। NZD, AUD, यूरो और GBP। ये चारों कंट्रीज के जो करेंसीज हैं ये हमेशा इनडायरेक्ट कोट्स में यूज होती है। डायरेक्ट कोट्स जो कि इंडिया में यूज होता है उसमें क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी विल बी कांस्टेंट, यानी कि $1 इज इक्वल टू 67.50 रुपीज, ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन NZD, AUD, यूरो और GBP ये फिक्स होते हैं पहले, और उसके बाद जो फॉरेन करेंसी इनकी जो होती है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये चारों न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये चारों जो हैं ये इनडायरेक्ट कोट्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद अगर हम समझते हैं, थोड़ा सा पॉइंट से देखिएगा कि हम कोट्स लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका हमारा ये होगा कि ऐसे हम लिखते हैं, $1 इज इक्वल टू 67.50 / 67.75, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, $1 इज इक्वल टू 67.50 / 0.75, या फिर पॉइंट नहीं भी लगाए। इसका यही मतलब दोनों का हुआ कि 67.50 में ये करेंसी बाई की जाएगी, यानी कि खरीदी जाएगी, और इतने में ये सेल की जाएगी। तो यहां से 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्ट कोट्स में जो रूल यूज होता है वो होता है बाई लो सेल हाई। डायरेक्ट कोट्स में हम क्या करेंगे, बाई लो सेल हाई, लो में खरीदेंगे, हाई में सेल करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट कोट्स में जो रूल यूज होगा वो होगा बाई हाई सेल लो। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम आपको जो है यही दिखेगा, यही पॉइंट दिखेगा मैक्सिमम टाइम्स, बाई लो सेल हाई, यानी कम में खरीदिए, ज्यादा में बेचिए। बिजनेस का यही रूल है। अब देखिए, ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज मैं जो आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा प्रीमियम और डिस्काउंट्स के बारे में बता रहा हूं। देखिए, फॉरवर्ड प्राइस का कैलकुलेशन प्रीमियम और डिस्काउंट्स में हम कैसे करते हैं। हमें देखिए कैसे कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइस, हमें क्या होता है, स्पॉट रेट दिया होता है, किसी भी करेंसी का स्पॉट रेट दिया होता है। लेट अस से कि हमें एक स्पॉट दिया हुआ है, $1 इज इक्वल टू 67 लेट अस कंसीडर 25 या 50 /
75 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हम जानते हैं कि इतने में बाई किया जाएगा, इतने में सेल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको फॉरवर्ड प्राइस भी दे देता है। फॉरवर्ड प्राइस में लिख देगा 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस, 2 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस, 3 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस, ऐसे करके दे देगा। या फिर जनवरी का फॉरवर्ड प्राइस, फरवरी का फॉरवर्ड प्राइस, मार्च का फॉरवर्ड प्राइस, इस तरीके से लिख के दे देता है। तो इसमें अगर 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस कुछ इस तरीके से लिख दिया 20, 30, 30, 40, 40, 50, यानी कि आप इच केस में देख रहे हैं, हर एक केस में देख रहे हैं कि जो सेकेंड वाला फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर से ज्यादा है। सेकेंड फिगर ग्रेटर है फर्स्ट फिगर से। ठीक है, हर एक केस में आप देख रहे हैं कि सेकेंड फिगर फर्स्ट फिगर से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि करेंसी इज एट प्रीमियम। करेंसी इज एट प्रीमियम। अब हमें 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस अगर पता करना है, सो 1 मंथ फॉरवर्ड प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ पहले स्पॉट लेंगे 67.50 और अब्लिक 7 या 67.75, और इसमें हम लोग 20 और 30 पैसे ऐड कर देंगे। 20 इसमें 30, यानी ये हो जाएगा 67.70 और ये हो जाएगा 68.05, यानी कि 1 मंथ आफ्टर फॉरवर्ड प्राइस पर ये 67.70 में बाई किया जाएगा और इतने में ये सेल किया जाएगा। नीचे साइड नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर लिख देता हूं, यहां से देखिए। इसको क्या करेंगे, 1 मंथ फॉरवर्ड प्राइस ज्ञात करना है तो, पता करना है तो, ये 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस क्या दिया हुआ है, ये दिया है। तो इसमें 20 पैसे और इसमें 30 पैसे को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो प्राइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 67.70, 50 और 20 70, और ये निकल के आएगा 68.05, यानी 75 पैसे और 30 पैसे। ये हमारा 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस इतने में बाई किया जाएगा, इतने में सेल किया जाएगा। ये तो आपका फॉरवर्ड प्राइस में इस तरीके से है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, इसे मिटाता हूं मैं, और ध्यान दीजिएगा, इस वाले को भी ध्यान में रखना है, आगे वाले में जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको फॉरवर्ड प्राइस में इस तरीके का भी दे देगा, 1 मंथ का 30-20, 2 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस आपको दे देगा 40-30, 3 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस दे देगा 50-40। तो आप इस हर एक केस में देखेंगे कि जो सेकेंड वाला फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर से कम है। पहले वाले केस में क्या था कि सेकेंड वाला फिगर फर्स्ट वाले फिगर से ज्यादा था। इसमें फर्स्ट वाला जो फिगर है, सेकेंड वाला जो फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर से कम है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हियर सेकेंड फिगर लेस देन फर्स्ट फिगर। तो इसमें क्या होगा, हियर करेंसी इज एट डिस्काउंट। करेंसी डिस्काउंट में होगा। करेंसी डिस्काउंट में होने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें फर्स्ट मंथ का फॉरवर्ड प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट प्राइस पर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फॉरवर्ड प्राइस निकल के आएगा
1 मंथ का, वो क्या निकल के आएगा 67.50 में से 30 गए यानी कि 20/67.75 में से यानी कि 20 गया तो 55, यानी कि इतने में ये करेंसी बाई की जाएगी, इतने में ये करेंसी सेल की जाएगी। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। तो आप यहां पे देखें कि प्रीमियम और डिस्काउंट पे फॉरवर्ड प्राइस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। छोटा छोटा सा वीडियो और लगातार वीडियो बनने वाला है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। अब न्यूमेरिकल्स के भी पोर्शन आने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको अपने से न्यूमेरिकल्स बनाते रहना है बुक से लेके। बुक में कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसके तरीके में बता दूंगा कि आपको कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि इससे मेरे को कितने क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप एग्जाम में एकदम फ्री माइंड से बैठ के वो क्वेश्चंस को समझ सकें। तो अभी ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। फिर अगला वीडियो बनाऊंगा, ऐसे छोटा सा वीडियो बनेगा और उसमें एक नई चीज बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। और एक्चुअली मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद भी यही था कि कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनली फोन आया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपने वीडियो ठीक बनाया है। तो थोड़ा सा होता है कि मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा और आगे की भी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और यही सपोर्ट है अपना। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, काफी दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए वीडियो लेक्चर के द्वारा। चलिए कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स। आज कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखना है। पिछले बार हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी करेंसीज ऐसी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। हम लोगों को सबसे पहले उन कंट्रीज के बारे में समझ लेना है कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो इनडायरेक्ट कोट्स यूज करती हैं। देखिए 4 कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है, NZD, AUD, यूरो और GBP। ये चारों कंट्रीज के जो करेंसीज हैं ये हमेशा इनडायरेक्ट कोट्स में यूज होती हैं। डायरेक्ट कोट्स जो कि इंडिया में यूज होता है उसमें क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी विल बी कांस्टेंट, यानी कि $1 इज इक्वल टू 67.50 रुपीज, ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन NZD, AUD, यूरो और GBP ये फिक्स होते हैं पहले, और उसके बाद जो फॉरेन करेंसी इनकी जो होती है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये चारों न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये चारों जो हैं ये इनडायरेक्ट कोट्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद अगर हम समझते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स एक देखिएगा कि हम कोट्स लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका हमारा ये होगा कि ऐसे हम लिखते हैं $1 इज इक्वल टू 67.50 ऑब्लिक 67.75, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं $1 इज इक्वल टू 67.50 ऑब्लिक 0.75, या फिर पॉइंट नहीं भी लगाए। इसका यही मतलब दोनों का हुआ कि 67.50 में ये करेंसी बाई की जाएगी यानी कि खरीदी जाएगी और इतने में ये सेल की जाएगी। तो यहां से 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्ट कोट्स में जो रूल यूज होता है
वो होता है बाय लो सेल हाई। डायरेक्ट कोट्स में हम क्या करेंगे, बाय लो सेल हाई, लो में खरीदेंगे, हाई में सेल करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट कोट्स में जो रूल यूज होगा वो होगा बाय हाई सेल लो। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम आपको जो है यही दिखेगा, यही पॉइंट दिखेगा मैक्सिमम टाइम्स, बाय लो सेल हाई, यानी कम में खरीदिए ज्यादा में बेचिए, बिजनेस का यही रूल है। अब देखिए, ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज मैं जो आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा प्रीमियम और डिस्काउंट्स के बारे में बता रहा हूं। देखिए, फॉरवर्ड प्राइस का कैलकुलेशन प्रीमियम और डिस्काउंट्स में हम कैसे करते हैं। हमें देखिए कैसे कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइस, हमें क्या होता है, स्पॉट रेट दिया होता है, किसी भी करेंसी का स्पॉट रेट दिया होता है। लेट अस से कि हमें एक स्पॉट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 67.50 लेट अस कंसीडर 25 या 50/75 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हम जानते हैं कि इतने में बाई किया जाएगा, इतने में सेल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको फॉरवर्ड प्राइस भी दे देता है। फॉरवर्ड प्राइस में लिख देगा 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस, 2 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस, 3 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस, ऐसे करके दे देगा। या फिर जनवरी का फॉरवर्ड प्राइस, फरवरी का फॉरवर्ड प्राइस, मार्च का फॉरवर्ड प्राइस, इस तरीके से लिख के दे देता है। तो इसमें अगर 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस कुछ इस तरीके से लिख दिया 20, 30, 30, 40, 40, 50, यानी कि आप इच केस में देख रहे हैं, हर एक केस में देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर से ज्यादा है। सेकंड फिगर ग्रेटर है फर्स्ट फिगर से। ठीक है, हर एक केस में आप देख रहे हैं कि सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि करेंसी इज एट प्रीमियम, करेंसी इज एट प्रीमियम। अब हमें 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस अगर पता करना है, सो 1 मंथ फॉरवर्ड प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ पहले स्पॉट लेंगे 67.50 और /7 या 67.75 और इसमें हम लोग 20 और 30 पैसे ऐड कर देंगे, 20 इसमें 30, यानी ये हो जाएगा 67.70 और ये हो जाएगा 68.05, यानी कि 1 मंथ आफ्टर फॉरवर्ड प्राइस पर ये 67.70 में बाई किया जाएगा और इतने में ये सेल किया जाएगा। नीचे साइड नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर लिख देता हूं, यहां से देखिए। इसको क्या करेंगे, 1 मंथ फॉरवर्ड प्राइस ज्ञात करना है तो, पता करना है तो ये 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस क्या दिया हुआ है, ये दिया है। तो इसमें 20 पैसे और इसमें 30 पैसे को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो प्राइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 67.70, 50 और 20 70, और ये निकल के आएगा 68.05
8.05 यानी 75 पैसे और 30 पैसे। ये हमारा 1 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस इतने में बाई किया जाएगा, इतने में सेल किया जाएगा। ये तो आपका फॉरवर्ड प्राइस में इस तरीके से है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, इसे मिटाता हूं मैं, और ध्यान दीजिएगा, इस वाले को भी ध्यान में रखना है, आगे वाले में जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको फॉरवर्ड प्राइस में इस तरीके का भी दे देगा, 1 मंथ का 30-20, 2 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस आपको दे देगा 40-30, 3 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस दे देगा 50-40। तो आप इस हर एक केस में देखेंगे कि जो सेकेंड वाला फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर से कम है। पहले वाले केस में क्या था कि सेकेंड वाला फिगर फर्स्ट वाले फिगर से ज्यादा था। इसमें फर्स्ट वाला जो फिगर है, सेकेंड वाला जो फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर से कम है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हियर सेकेंड फिगर लेस देन फर्स्ट फिगर। तो इसमें क्या होगा, हियर करेंसी इज एट डिस्काउंट, करेंसी डिस्काउंट में होगा। करेंसी डिस्काउंट में होने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें फर्स्ट मंथ का फॉरवर्ड प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट प्राइस पर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा जो फॉरवर्ड प्राइस निकल के आएगा 1 मंथ का, वो क्या निकल के आएगा 67.50 में से 30 गए यानी कि 20/67.75 में से यानी कि 20 गया तो 55, यानी कि इतने में ये करेंसी बाई की जाएगी, इतने में ये करेंसी सेल की जाएगी। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। तो आप यहां पे देखें कि प्रीमियम और डिस्काउंट पे फॉरवर्ड प्राइस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। छोटा छोटा सा वीडियो और लगातार वीडियो बनने वाला है, आप लोग ध्यान से अब वीडियो को देखते जाइएगा। अब न्यूमेरिकल्स के भी पोर्शन आने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको अपने से न्यूमेरिकल्स बनाते रहना है बुक से लेके। बुक में कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसके तरीके में बता दूंगा कि आपको कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि इससे मेरे को कितने क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप एग्जाम में एकदम फ्री माइंड से बैठ के वो क्वेश्चंस को समझ सकें। तो अभी ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। फिर अगला वीडियो बनाऊंगा, ऐसे छोटा सा वीडियो बनेगा और उसमें एक नई चीज बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। और एक्चुअली मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद भी यही था कि कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनली फोन आया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपने वीडियो ठीक बनाया है। तो थोड़ा सा होता है कि मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा और आगे की भी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और यही सपोर्ट है अपना। थैंक यू वेरी मच।